की ही करेंगे कि 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 3 स्कूलों को फोन कॉल पर यह धमकी दी गई है। फायर डिपार्टमेंट ने तलाशी ली है। स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जी हां, तो दिल्ली में इस तरीके से धमकियों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी हो, स्कूल्स को उड़ाने की धमकी हो, कभी कॉलेज को उड़ाने की धमकी मिलती है। फिलहाल दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद तत्परता के साथ स्कूल्स को खाली किया गया। बच्चों के पेरेंट्स को जानकारी दी गई। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स तेजी के साथ पहुंचे स्कूल, अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले और इसी के साथ प्रशासन भी मुस्तैद यहां दिखाई दिया। देखिए, फोरेंसिक से लेकर फायर डिपार्टमेंट तक की टीमें यहां पर पहुंची रही और तलाशी ली गई स्कूल की, लेकिन स्कूल में कुछ भी संदिग्ध ऐसा नहीं मिला जिससे कोई खतरा पनपा हो। लेकिन अब इस बात की जांच जरूर की जाएगी कि ये धमकी आई कहां से, फोन किसने किया, कहां से किया, किस मकसद के साथ किया, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी तरीके की अफरा तफरी या फिर परेशानी की बात नहीं है। स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। फोरेंसिक की और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मुस्तैदी के साथ यहां पहुंची, अलर्ट पर पहुंची और स्कूल को सबसे पहला काम किया गया कि छोटे बच्चे स्कूल में थे उन सभी को बाहर निकाला गया। उनके माँ बाप को जानकारी दी गई। सभी बच्चे अपने घर के लिए रवाना हुए और उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम ने टेक ओवर किया और पूरे स्कूल की तफ्तीश ली गई। चप्पे चप्पे को खंगाला गया। इंदर यादव समय हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंदर, एक बार फिर से दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद प्रशासन यहां मुस्तैद दिखाई दिया। हालांकि बच्चों को स्कूल से निकाला गया, कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल की गई, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन तफ्तीश अब जरूर होगी कि ये कॉल्स आखिरकार आ कहां से रही हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो ईमेल्स के जरिए एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को थ्रेट दी गई है कि 12:05 पे स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट होगा। कई सारे स्कूल्स हैं, उनको ईमेल्स किए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं लवली पब्लिक स्कूल में, जो कि लक्ष्मी नगर में है। और इस स्कूल की अगर हम बात करें तो देखिए 4000 बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो है स्कूल की। तो जैसे ही ईमेल आता है उसके बाद यहाँ पर एक कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल हो गया था। प्रिंसिपल यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भावना है बातचीत करने के लिए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, कितने बजे कॉल आया था और कब आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और सॉरी माफ कीजिएगा, ईमेल कितने बजे आप लोगों को मिला था? मैम, जो मेरा है, हमने जो टाइम नोट किया है उसके अकॉर्डिंगली 8:30 बजे के करीब एक मेल रिसीव हुआ है। और मॉर्निंग में हम आते ही, हमारा स्कूल 7:50 का है, 8 बजे हम मेल जो है वो चेक कर चुके थे। उसके बाद ये सेकंड फेज़ जो है हम 10:30 के आसपास चेक करते हैं। तो हमने उस समय ये देखा कि ये मेल हमें रिसीव हुई है 8:30 के आसपास। तो उस मेल को जब चेक किया तो हमें लगा, क्योंकि अभी 9 to 12 के पेपर्स चल रहे हैं, हमें लगा शायद किसी बच्चे ने शरारत की है। तो हमें भी 5-7 मिनट लग गए सोचने में कि कहाँ से आई है ये। और लेकिन उसके बाद बिकॉज ऐसा अभी जो कुछ हुआ है लाल किले में भी और आम तौर पे भी होता है, तो एज अ पेरेंट मैं और एज अ टीचर मैं दोनों तरह से ज़रूरी बहुत है, कॉशियस करना ही पड़ेगा। तो हमने इमीडिएटली PCR 100 नंबर पे कॉल किया, उनका वापस फ़ोन आया और विद इन 10 मिनट्स में सारा पुलिस स्क्वाड जो थी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब जो थे वो स्कूल में आ चुके थे। We are 5 acre स्कूल, तो हमारे पास काफ़ी जगह है। जैसे पुलिस ने हमको इंस्ट्रक्शन दी उसके अकॉर्डिंगली हमने, हमारा ग्राउंड जो है वही 2.5 एकड़ में है, तो उसमें हमने प्लेसेस में अलग अलग बच्चों को बिल्डिंग से वकेट किया। मतलब आपने सबसे पहले बच्चों को बचाने की कोशिश करी कि अगर कुछ संदिग्ध मिलता है तो किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो। मैम, आप खुद एक प्रिंसिपल हैं, आपसे अगर हम बात करें, जानना चाहें कि एक रिचुअल सा बन गया, जैसा कि आप पहले भी कह रही थी, दिल्ली NCR में आए दिन इस तरह की थ्रेट आती हैं, सस्पिशियस कुछ मिलता नहीं है, तो क्या लगता है कि सरकार को, प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इस विषय में बोलना चाहूँगी कि ऑल्दो हैट्स ऑफ टू द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। भारत में बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों को से हम लोगों को बचाया जा रहा है, बट इस तरह ये बहुत ही टेंडर है और शायद AI वगैरह जिसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कई चीज़ें हम लोग देखते हैं जिसे हमें कई बार नहीं भी पता चलता कि ये आई कहाँ से मेल है। तो इस चीज़ के लिए कुछ पुख्ता इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता, आज मान लीजिए 10 में से 8 जो हैं वो गलत हो सकती हैं, तो 2 सही भी तो हो सकती हैं। उस समय कितनी सारी जानें हैं, 4000 बच्चों के साथ 8000 पेरेंट्स की जान जुड़ी हुई है।
आज भी एक मदर बिल्कुल इतनी हड़बड़ाई हुई थी कि हमें पहले उसे काम करना पड़ा कि वो काम हो, कहीं उसी के साथ कोई हैपनिंग ना हो जाए। बिल्कुल मैम, निश्चित रूप से परेशानी का सबब है। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो तीनों स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाए गए और सर्च ऑपरेशन के बाद देखिए सबसे राहत भरी बात यह है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। जैसा कि डॉक्टर भावना ने बताया कि जैसे ही इनको ये ईमेल मिलती है तुरंत पीसीआर कॉल की जाती है दिल्ली। बिल्कुल इंदर, जैसा आप प्रिंसिपल से बात कर रहे थे और वो कह रही थी कि पेरेंट्स इतने ज्यादा हड़बड़ाए हुए यहाँ पर पहुंचे, जाहिर जिस तरीके के हालात अभी दिल्ली में देखे गए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में और पहले भी देखा गया है कि स्कूल्स को और एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी हमेशा से मिलती रही है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? ऐसे हड़बड़ाहट में एक्शन लिया जाता है और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि 10 कॉल आती हैं उसमें 2 सही भी हो सकती है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा कि आखिरकार ये गतिविधियां कर कौन रहा है। बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी जो स्कूल्स को थ्रेट मिली थी तो वो ईमेल ट्रेस करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विदेशी जो कह सकते हैं कंट्री है वहां से बैठ के इस तरह के ईमेल किए जाते हैं। और आज जो ईमेल आया है उसमें खालिस्तान का जिक्र किया गया है। पंजाबी में पुलिस और खालिस्तान को जोड़ने की कोशिश की गई है और दिल्ली को दहलाने की साजिश उसमें बताई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जो हमारी इंटेलिजेंस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस तरह के ईमेल्स को ट्रेस कर रही हैं। और आज भी जो ईमेल आया है उसको लेकर जो हमारे साइबर सेल की टीम है वो लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, बिल्कुल दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है थोड़ी सी और ज्यादा कह सकते हैं बिगड़ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है या फिर प्रिंसिपल है, टीचर है, वो सब लोग कहीं ना कहीं एक मन में डर जरूर होता है। तो ऐसे में देखिए, गनीमत यही रहा कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया सभी स्कूलों में, चाहे हम लवली पब्लिक की बात करें या अल्कॉन पब्लिक की बात करें, तो सस्पिशियस कुछ भी नहीं मिला है। फिलहाल जो हॉक्स मेल है वो करार दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और जो ईमेल आया था उसको फिलहाल जो हमारी साइबर सेल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो ट्रेस कर रही हैं कि आखिरकार ये ईमेल कहां से आया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। जी बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है कि आखिरकार आईपी एड्रेस कहां से मिला, लेकिन इसके पहले भी जो मामले सामने आए हैं इंदर, सीआईएसएफ के भी कई स्कूल्स थे जिन्हें उड़ाने की धमकी पहले मिली थी। क्या उसे लेकर कोई शख्स की गिरफ्तारी या फिर किसी को पकड़ा गया या पता चल पाया कि कोई संगठन है, कोई गैंग है जो इस तरीके की ईमेल्स लगातार सर्कुलेट कर देता है? बिल्कुल देखिए, जांच का विषय है। और पहले भी जब इस तरह के ईमेल्स दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को आए थे बॉम्ब से उड़ाने के, तो कहीं ना कहीं जब जांच होती है तो पता ये चलता है कि इसका जो कनेक्शन है वो विदेश में है। कहीं सिंगापुर का नाम निकल के आता है, कहीं किसी और कंट्री का नाम निकल कर आता है। तो ऐसे में देखिए, उसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार इस ईमेल। बिल्कुल ठीक है इंदर, लगातार कोशिशें हमारी एजेंसीज भी कर रही हैं, प्रशासन की ओर से की जा रही है कि आखिरकार ये ईमेल्स आते कहां से हैं। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।